हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानदा निकेतन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है ना, जिससे बहुत ही सारा क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, कम ही समय में आपको एडजेक्टिव पूरा करा दूंगा, इसलिए आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है। और यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इस वीडियो में मैं आप सभी को एडजेक्टिव का डिफिनेशन, उसके प्रकार, उसके एग्जाम्पल्स और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। टॉपिक का क्या नाम है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव जो है, ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है, एक टाइप है। यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, 8 में से एक ये है। नाउन, मैंने नाउन का वीडियो, पूरा वीडियो कराया है। प्रोनाउन का वीडियो कराया है। अब एडजेक्टिव का करा रहा हूँ। यदि आप शुरू से देखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से देखिए, है ना। हर वीडियो बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव का क्या देखेंगे? डिफिनेशन देखेंगे। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले समझिए कि एडजेक्टिव का जो हिंदी होता है वो होता है विशेषण। एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है? विशेषण होता है। एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है? विशेषण होता है। और विशेषण किसे कहा जाता है? तो विशेषण कहा जाता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। विशेषण से शब्द बनता है विशेषता। विशेषण से शब्द बनता है विशेषता। इन वैसा शब्द जो किसी वस्तु की विशेषता को बताता है, वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति की विशेषता को बताता है। यानी जो शब्द किसी की विशेषता बता रहा है, किसी की क्वालिटी बता रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं हम एडजेक्टिव। यानी इसका डिफिनेशन यदि देखा जाए तो इसका डिफिनेशन हम आपको लिख के बता रहे हैं। देखिए, adjectives are adjectives are such words। adjectives are such words, यानी एडजेक्टिव वैसा शब्द होता है which which describe which describe, है ना, which describe, modify, which describe, modify, है ना, which describe, modify, और and adjectives are such words, adjectives are such words which describe, modify or qualify, qualify nouns और pronouns। यानी देखिए, एडजेक्टिव वैसे शब्दों को कहा जाता है जो क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है, या फिर उसके बारे में वर्णन करता है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में वर्णन करता है, या फिर उसे क्वालिफाई करता है। नाउन या प्रोनाउन का क्वालिफाई करता है। मान लीजिए हमारे पास एक कलम है, तो इसका वर्णन मुझे करना है। तो कलम काली है, कलम महंगी है, कलम सस्ती है, ये सारा शब्द जो आ रहा है, इसके बारे में वही सब शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। वही सब शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव।
यानी एडजेक्टिव वैसा शब्द होता है जो क्या करता है, नाउन प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है, क्वालिफाई कर देता है, या फिर उसके बारे में वर्णन कर देता है। उसी शब्द को क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, उसी शब्द को क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। उसी शब्द को कहा जाता है एडजेक्टिव। अब देखिए, अब हम सभी लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब सभी लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के भेद, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रकार देखना है आप लोगों को। आप लोगों को क्या देखना है, एडजेक्टिव का प्रकार। देखिए, जो सबसे पहला एडजेक्टिव होता है, सबसे पहला एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला जो एडजेक्टिव होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी वैसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी दिखाता हो। क्वालिटी बोलने का मतलब गुण है ना, गुण दिखाता हो। ये क्या करता है, गुण को दिखाता है। ये क्या करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है, गुण को दिखाता है। It shows quality of a noun और प्रोनाउन। ये क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम का जो क्वालिटी होता है, गुण होता है, उसे ही दिखाता है। ये क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम का जो गुण होता है उसे ही दिखाता है। ये गुण को दिखाता है। ठीक है, गुण को दिखाता है, याद रखना है। ये क्या दिखाता है, गुण दिखाता है, गुण दिखाता है। इस ये एक संज्ञा है मेरे पास, है ना, एक संज्ञा है मेरे पास, इसका गुण दिखाना आपको, इसका क्वालिटी आपको बताना है। तो ये मजबूत हो सकता है, सस्ता हो सकता है, कमजोर हो सकता है, पुराना हो सकता है, नया हो सकता है, सुंदर हो सकता है, बदसूरत हो सकता है, कुछ भी इसका गुण है। ये ईमानदार हो सकता है ना, ये तो ईमानदार नहीं होगा लेकिन कोई व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, तो वो व्यक्ति का गुण होगा। एग्जाम्पल की बात कहा जाए तो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे इसका कलर ही बता दीजिए। कलर क्या है, ब्लैक, रेड, ये सब किस में आता है, गुण में आता है ना। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, वीक, वीक, लॉन्ग, टॉल, लॉन्ग टॉल एक ही हुआ, शॉर्ट, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, ओल्ड, न्यू। यानी ये सारा शब्द ऐसा शब्द है, एटसेट्रा, ये सब ऐसा शब्द है जो क्या करता है, किसी की विशेषता बताता है, किसी की सॉरी क्वालिटी को बताता है, गुण को बताता है। ये सब शब्द गुण बताने वाला शब्द है। यानी इन सभी शब्दों को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। यानी जो शब्द किसी की क्वालिटी को बताता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रोनाउन है, सॉरी नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है वह है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है संख्या। ये क्या करता है, संख्या को बताता है। संख्या मतलब कितना है, जैसे 1 2 3 ये सब जो होता है, मैनी, सो, अमाउंट दिखाता है ना। ये क्या दिखाता है, अमाउंट दिखाता है। क्वांटिटी क्या दिखाता है, अमाउंट दिखाता है। इट शोज, इसका it shows amount of, it shows amount of नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम का जो अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब उसका संख्या बताता है। ये क्या करता है, संख्या बताता है। देखिए क्वांटिटी
क्वांटिटी का मतलब ही संख्या होता है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? संख्या होता है। जो संख्या को दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी जो संख्या को दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं उसे। अब देखिए संख्या, मेरे पास एक कलम है तो 1 टू 2 1 वगैरह, 1 जो है, 2 है, 3 है, ये सब क्या करता है? संख्या ही तो है। या फिर मेरे पास बहुत है, कम है, ये सब भी क्या करता है? संख्या ही दर्शाता है। ये भी क्या कर रहा है? संख्या ही दर्शा रहा है। तो देख लीजिए एग्जाम्पल, 1 2, है ना, सम, मेनी, फ्यू, लिटिल, मच, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो डिफिनिट है, मतलब निश्चित है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर हैं जो निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है। कुछ ऐसे नंबर है जो निश्चित है और कुछ ऐसे नंबर है जो निश्चित नहीं है। तो जो निश्चित है उसे डिफिनिट एडजेक्टिव कहा जाता है ना। उसे क्या कहा जाता है? डिफिनिट एडजेक्टिव। मान लीजिए ये सब क्या है? निश्चित नंबर बताया जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया? डिफिनिट एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव? डिफिनिट एडजेक्टिव, यानी जो संख्या को बताता है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव? तो डिफिनिट एडजेक्टिव। डिफिनिट एडजेक्टिव। लेकिन जो कंफर्म नंबर नहीं बताता है उसे हम इनडिफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए सम मतलब कुछ, मेनी मतलब बहुत, फ्यू मतलब कुछ, लिटिल मतलब भी कुछ, मच मतलब बहुत। यानी है मेरे पास बहुत है लेकिन कंफर्म नहीं है कि कितना है। तो जो कंफर्म नहीं बताता है तो वैसे एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है? इनडिफिनिट एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनडिफिनिट इनडिफिनिट एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है? इनडिफिनिट एडजेक्टिव। डिफिनिट एडजेक्टिव जिसमें निश्चित संख्या बताया जाता है और इनडिफ जिसमें निश्चित संख्या नहीं बताया जाता है। अगला जो एडजेक्टिव है, अगला जो एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है? तो पहले देखिए ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था। क्वालिटी मतलब जिसमें गुण दिखाया जा रहा था, बड़ा छोटा, लंबा छोटा, नया पुराना, सस्ता महंगा, ये सब गुण है ना। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या दिखाया जाता है? संख्या दिखाया जाता है, अमाउंट दिखाया जाता है कि कितना है। नाउन प्रोनाउन तो है लेकिन कितना है ना, अमाउंट दिखाया जाता है। अमाउंट जो है दो तरह का होता है, एक निश्चित में बताया जाता है और एक अनिश्चित में। मेरे पास एक कलम है तो निश्चित, लेकिन मेरे पास कुछ कलम है तो अनिश्चित। तो जो निश्चित मतलब जिसमें 1 2 3 ये सब आ रहा है वो सब निश्चित हो जाता है, डेफिनिट एडजेक्टिव हो जाता है। और जिसमें निश्चित संख्या नहीं बताया जाता है वो हो जाता है इंडेफिनिट। क्या हो जाता है? इंडेफिनिट। अगला जो एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा, अगला जो एडजेक्टिव है वह है कार्डिनल एडजेक्टिव। अगला एडजेक्टिव है कार्डिनल। कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल मतलब होता है संख्यावाचक, संख्या दिखाता है। कार्डिनल क्या करता है? संख्या को दिखाता है। जिस तरह से डिफिनिट एडजेक्टिव होता है वैसे ही क्या होता है? कार्डिनल एडजेक्टिव भी होता है। वैसे ही क्या होता है? कार्डिनल एडजेक्टिव। तो इट शोज नंबर, इट शोज नंबर, ये क्या करता है? संख्या को दिखाता है। ये क्या करता है? संख्या को दिखाता है। जैसे 1 2 3 डॉट 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 जो भी हो, ये क्या करता है? संख्या को दिखाता है, एटसेट्रा। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या करता है? संख्या को दिखाता है। लेकिन ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या करता है? लेकिन ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या करता है? देख लीजिए एक बार, ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या करता है?
ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या करता है? इट शोज ऑर्डर। इट शोज ऑर्डर, ये क्या करता है? ऑर्डर दिखाता है। ऑर्डर मतलब क्या होता है? क्रम। क्रम यानी अवस्था। इट शोज ऑर्डर। देखिए ऑर्डिनल मतलब क्रमवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? क्रम, क्रमवाचक। और ऑर्डर मतलब क्रम होता है। ऑर्डर मतलब क्या होता है? क्रम होता है। क्रम बोलने का मतलब स्थान बताना है किसी का, कि इसका क्रम कौन सा है, इसका श्रेणी कौन सा है, पहला दूसरा, जैसे फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, है ना, सेकंड, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी ये सब क्या करता है? क्रम दिखाता है। डॉट 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 etc। यानी एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव और एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? जो संख्या को दिखाता है। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? जो क्रम यानी अवस्था को दिखाता है। जो अवस्था को दिखाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रमवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रमवाचक विशेषण। अब अगला जो विशेषण है वो है इंटेरोगेटिव विशेषण, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण, है ना, ये क्या करता है? प्रश्नवाचक विशेषण का के बारे में बताता है, प्रश्न के बारे में बताता है। तो देखिए जब भी इंटेरोगेटिव का बात है तो इसका एकदम आराम से सिंपल वे में आप लोग आंसर लिखिए, चाहे वो विशेषण हो चाहे प्रोनाउन हो, कुछ भी हो। अगर इंटेरोगेटिव आ रहा है तो आपको डायरेक्ट लिखना है इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे हु, व्हाट, विच, है ना, हु, व्हाट, विच, हुज, हुज, ये सब शब्द क्या करता है? प्रश्न पूछने के लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी शब्द क्या हो जाता है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी वैसा एडजेक्टिव जिसका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो अधिकार को दिखाता है, जो अधिकार को दिखाता है। तो इट शोज पोजेशन, इट शोज पोजेशन। पोजेशन मतलब अधिकार। ये क्या करता है? अधिकार दिखाता है। अधिकार जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, उन लोगों का, हम लोगों का, ये सब, है ना। जैसे माई, योर, है ना, माई, योर, आवर, आवर, हिज, हिज, हर, देयर, है ना, ये सब इट्स। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है? तो माई का क्या होता है? माई का होता है मेरा, मेरी या मेरे। जैसे मेरा भाई का नाम ये है, मेरी बहन का नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है। तो तीनों में आपको माई का ही यूज करना है। और योर का मतलब क्या होता है? तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारे, है ना, आपका, आपकी, आपकी, आपके।
आपके। इसके अलावा ये भी हो सकता है आप लोगों का, आप लोगों का, ये सब शब्द भी हो सकता है। आवर का मतलब होता है हमारा, आवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, या फिर हमारे, हमारे, या फिर हम लोग का, हम लोग का, ये सब हो सकता है इसका भी। यानी इन सभी शब्दों से हमें लगता है, जैसे अब मेरी कलम है, यानी कलम के ऊपर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार। यानी वैसा विशेषण जो अधिकार को दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। हिज, हिज मतलब क्या होता है, उसका, हिज मतलब उसका या फिर उसकी, उसके, या फिर उनका, उनका, उनकी, उनके। इसी तरह से हर का भी मतलब क्या होता है, सेम। हर का मतलब भी क्या होता है, हिज और हर का दोनों एक ही होता है। देयर मतलब होता है उन लोगों का, क्या होता है, उन लोगों का। उनका भी होता है। इट्स मतलब होता है इसका, जैसे इसका रंग लाल है, इट्स कलर इज रेड, या फिर इसकी, या फिर इसके। तो देखिए, जो एडजेक्टिव अधिकार दिखाता है उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव में ये सारा एडजेक्टिव्स आएंगे, ये सारे एडजेक्टिव्स आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए, बहुत ही अच्छा से हम बता रहे हैं आप सभी को। नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का क्या काम है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम है it is, it is used to, it is used to show, it is used to show, है ना, it is used to show individual, individual group of, ग्रुप ऑफ, किसी का भी हो सकता है, ग्रुप ही सिर्फ लिख देता है, इंडिविजुअल ग्रुप दिखाता है ये किसी चीज का, है ना। जैसे एग्जांपल, एवरी, एवरी, ईच, है ना, एवरी, ईच, ये सब चीज हो गया। आइदर, ये सब हो जाएगा। ये सब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से जितने भी चीज बनते थे, जितने भी एग्जांपल्स बनते थे, जितने भी टाइप्स बनते थे, मैंने इस वीडियो में क्लियर कराया है ना। तो आप सभी को यदि ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप लोग एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।